मैं सीके यादव माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए लेकर आया हूँ लॉ बीम्स की तरफ से सभी चैप्टर थर्ड चैप्टर की सेंट्रल आइडिया। और मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव लॉ बीम्स की तरफ से। सबसे पहले चैप्टर देखेंगे हम लोग डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जिसे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने जीवन की विचित्र कठिनाइयों के बारे में बताया कि किस तरीके से एक कौवे के माध्यम से उनके जीवन में काफ़ी चेंजिंग कर दिया जाता है और उस चेंजिंग का कारण वो श्रेय देते हैं कौवे को कि आपने बहुत अच्छा तरीके से मेरे उस समय को बचा लिया जो मैं नष्ट करने वाला था। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें आप सब देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ थीम देखते हैं हम लोग, जिसकी थीम है अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन्स इन द लाइफ्स। जो भी असंभव सी चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं एंड दे आर ब्रिंग दियर वॉन इफेक्ट एंड इम्पैक्ट। एंड दे आर ब्रिंग और वे अपने साथ ही लाती हैं वॉन इफेक्ट अपने स्वयं का प्रभाव और प्रकाश, मतलब अपने स्वयं का प्रभाव और अपनी स्वयं की शक्ति उसमें डालती हैं। इवन फिर भी थिंग्स ऑफ बैड ओमेंस कैन बी द रीजन्स बिहाइंड स्क्यूजेंस गुड थिंग्स इन योर लाइफ। अर्थात बहुत सी ऐसी बुरी चीज़ें होती हैं जो आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसका फिर जो कारण उसके पीछे होता है ना बेटा, वो क्यूजिंग गुड्स थिंग्स ऑफ इन योर लाइफ आपके जीवन में बहुत ही बदलाव कर जाता है। और इसके तहत इसमें हम विभिन्न प्रकार के चेंजिंग देखते हैं और उस जो आपका देखने में अच्छा ख़राब लगता है वह हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव कर जाता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के सेंट्रल आइडिया की बात करें कि इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है दैट कि वन में हैव मतलब होता है कोई भी व्यक्ति द वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन का जो भी हम लोग समय बर्बाद करते हैं या जो भी समय हम लोग समाप्त करते हैं, ख़राब करते हैं, बट लिटल गुड थिंग्स कैन मेक इट क्वाइट इमेजिंग। और वह सिर्फ क्या होता है बेटा, वह सिर्फ हमारे जीवन को बस एक इमेजिंग करता है, हमारे जीवन को बस बफरिंग करता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाता। और सबसे अच्छी बात यह है कि द क्रो जो कौवा था, द हेमलॉक ट्री पर एंड द डस्ट ऑफ आर सम बैड सीन्स। जो कौवा था हेमलॉक ट्री पर वो, और साथ में जो डस्ट ऑफ स्नो थे वह दोनों किसके सिंग थे, आपके बैड चीज़ों की। बट नॉर्मली लेकिन स्वाभाविक रूप से मेक द पीपल्स बिलीव्स लोग जो होते हैं वो विश्वास करते हैं दैट कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपेंस, कि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन यहाँ कवि के साथ वह जो कौवे था वह एक अच्छी समय के साथ उनको एक अच्छा सीख दे गया, जो बताता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने समय को बचाया और क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो एक बार मैं आपको इस चैप्टर की समरी बता देना चाहता हूँ। इस चैप्टर की समरी में क्या है बेटा कि जो आपका राइटर होता है ना, जो आपका राइटर होता है, ठीक है, राइटर एक बार वह अपने दुखी मन के साथ कहीं जा रहा होता है और उस दुखी मन के साथ उसे काफ़ी परेशानी होता है। और तो हम समरी की बात करते हैं। समरी में क्या होता है कि जो कवि होता है वो अपने दुखी मन के साथ रास्ते से होकर जा रहा होता है और उसी दुखी मन के साथ जो हेमलॉक ट्री होता है ना बेटा, उस पेड़ पर एक कौवा बैठा होता है और वही कौवा कवि के सर के ऊपर, ठीक है, कहाँ, कवि के सर के ऊपर वह उस बर्फ़ के टुकड़े को गिरा देता है, जिसके कारण क्या होता है, कवि का मन पूरी तरीके से बदल जाता है। और इस तरह वह अपने उस बर्फ़ के गिरने के कारण सोचता है कि अचानक हुई इंसिडेंट ने उसके अंदर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया, कितना ज़्यादा प्रभावशील कर दिया कि वह अपने उस जो समय था जो इसे वह ख़राब कर रहा था उसे आज वह बचा लिया उस कौवे के माध्यम से। तो ये घटना थी जिसमें आपका कहा गया था द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो रास्ते में कौवे ने शुक डाउन ऑन मी हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ का टुकड़ा फ्रॉम हेमलॉक ट्री हेमलॉक के
ब्रिज पर से। हिमलॉक के ब्रिज पर से रास्ते में एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा हिलाकर गिरा दिया एंड चेंज माई मूड। और इस तरीके से वह क्या करता है, लेखक के कवि के मन को बदल देता है, जिस कारण से क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मूड होता है वह बदल जाता है। तो वही चीज़ उन्होंने इस थीम में बताया कि जो क्रो होता है ना बेटा, ज़रा आप लोग एक बार फिर से सेंट्रल आइडिया यहाँ से देख लीजिए। मेन सेंट्रल आइडिया आपका यहाँ से है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यह लिखा गया कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वह वन मे हैव द वर्स्ट डे, अर्थात उनके लिए बहुत ही ख़राब समय था और टाइम ऑफ हिज लाइफ उनके जीवन का। बट अ लिटल गुड थिंग्स, लेकिन एक सबसे छोटी सी चीज़ या एक अच्छी सी चीज़ कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग, उसे आपको सोचने के लिए या आपको पर्याप्त रूप से जानने के लिए एक स्तब्ध कर देती है। द क्रो जैसा कि कौवा, द हिमलॉक ट्री जो हिमलॉक ट्री है, एंड द डस्ट आर सम बर्ड्स सिंग, जो डस्ट होते हैं या हिमलॉक ट्री में होता है या जो कौवा होता है वह एक बर्ड सिंग है, एक बर्ड प्रकार के निशानी है। दैट नॉर्मली मेक अप पीपल्स बिलीव्स, जो मनुष्य को बहुत ही कठिनाई से या सामान्य रूप से उस पर विश्वास दिलाता है। दैट समथिंग्स रॉन्ग इज गोइंग टू हैपेंस, कि शायद उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। और इस तरीके से इस चैप्टर का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए लाभिम्स की तरफ से, मैं आपको ऐसे ही अन्य चैप्टर्स की भी सेंट्रल आइडिया करवाऊँगा। धन्यवाद।